मुजफ्फरनगर में समाज सेवक को मिली धमकी, पीड़ित मुस्लिम परिवार का साथ देने पर दी गई जान से मारने की धमकी, पुलिस से की गई शिकायत। मुजफ्फरनगर शहर में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को एक जरूरतमंद मुस्लिम परिवार का साथ देना उस वक्त भारी पड़ गया जब उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने फोन कर सख्त लहजे में धमकी दे डाली। मामला सामने आने के बाद समाज में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई। मामला शिव चौक मुजफ्फरनगर का है, जहां करीब 35 वर्षों से अफजाल नामक व्यक्ति फूलमाला बेचकर अपने परिवार की आजीविका चला रहा था। अब उनके पुत्र समीर ने यह कार्य संभाला है। बीते कुछ दिनों से कुछ लोग उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे और धमका रहे थे। परेशान होकर समीर ने 14 मई को समाज सेवी मनीष चौधरी से मदद की गुहार लगाई। मनीष चौधरी, जो कि राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हैं, न केवल डायल 112 पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, बल्कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद फिलहाल समीर व उसके पिता को कार्य करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन 16 मई को मनीष चौधरी को एक अज्ञात नंबर से पहले 2 मिस्ड कॉल आई और जब उन्होंने वापस कॉल किया तो फोन करने वाले ने उन्हें धमकाते हुए कहा, तू हिंदू होते हुए मुसलमानों का साथ दे रहा है, या तो पीछे हट जा वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस धमकी से समाज सेवी मानसिक रूप से परेशान हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इस संबंध में शहर कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी उमेश रोरिया को लिखित तहरीर दी और अज्ञात कॉलर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही व गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान उनके साथ भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी भी मौजूद रहे और प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की गई। यह खबर पूरी तरह से समाज में बढ़ रहे डर, नफरत और धमकी जैसे तत्वों के खिलाफ है और किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखती। हमारा मकसद भाईचारा, न्याय और कानून की रक्षा के लिए आवाज उठाना है। प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि मामले में जल्द से जल्द जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी समाज सेवी भविष्य में इंसानियत की आवाज उठाने से न डरे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मान्यवर, आप देखते हैं कि अभी 2 दिन से एक मामला चल रहा था शिव चौक पे। एक मुस्लिम भाई का जो माला बेचता है साइकिल पर, उसको हटाने के और उसको खड़ा करने के चक्कर में 112 पर भी कंप्लेंट है, मुख्यमंत्री पोर्टल भी कंप्लेंट है। कल भी दोपहर में पुलिस द्वारा उसको हटाया गया था, लेकिन शाम के समय चौकी पर आकर के हमने बैठ करके सभी ने बात करी और पुलिस वाले भी और वहाँ के आसपास के मंदिर कमेटी वाले भी और पुजारी भी वहाँ पे उनसे ये कहते हैं कि हम इस आदमी से कोई दिक्कत नहीं है। तो हथियारात लग गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आज दोपहर के समय जब हम मंदिर पहुंचे तो लगभग 1:15 बजे करीब एक फ़ोन आता है। कल एक फ़ोन आया, फिर दूसरा आया। मिस कॉल देख के हमने बैक कॉल, तीसरी कॉल हमने अपनी तरफ से की तो सामने वाले ने पहले हमारा नाम लिया और नमस्ते भी की उस आदमी ने, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसने ये कहा सीधे कि आप मुस्लिम का साथ शिव चौक पे खड़े होकर क्यों दे रहे हो और आपको उससे बिल्कुल अलग हटना पड़ेगा। हमने उससे बोला कि भाई क्यों, आपको क्या आपत्ति है? कह रहा हमें दिक्कत है, आप उससे दूर हो जाओ, ये हमारा मामला है। उसके बाद मैंने कहा भाई देखिए, मैं सबकी सेवा करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सब पर तब देखता हूँ इंसानियत। और मैंने तो जो मदद की है वो एक बेरोजगार की है, जो लगभग 35 साल से यहाँ पे ना खड़ा होकर फूल वाला बेचकर अपनी परिवार चला रहा है। आज हम थाना कोतवाली इसीलिए पहुँचे हैं कि उस नंबर की डिटेल और जो वीडियोग्राफिंग है हमने आज तहरीर दी है और उसकी जांच कराकर हमने कार्रवाई की मांग की है। कौन है वो, क्या पता चला? देखिए, उसका फ़ोन नंबर आ रहा है, फ़ोन नंबर हमने पुलिस को अवगत करा दिया है। नाम शायद हमें उसमें आ नहीं रहा, हमारे रेगुलर पे भी नहीं आ रहा, तो बाकी जांच का विषय है। अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल से भी हमारी जो पंजीकरण संख्या थी उसका मैसेज थाना कोतवाली पहुँचा था, उसके लिए भी आ रहा है कि आप इसमें फैसला आप इसमें साइन कर दीजिए। लेकिन जब तक इस फैसले का कोई निस्तारण नहीं होता, जो धमकी वाला है वो यहाँ आकर अपनी सच्चाई नहीं बताता कि इसके पीछे वो ही है या इसके पीछे और कोई दिमाग अलग लगा हुआ है या कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष में कुछ गलत कार्य अगर हमारे साथ वो करता है या उसके प्रति कोई और भी करता है, तो ये समझ जिम्मेदारी उन सभी लोगों की होगी जो शिव चौक पर ऐसे आदमियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं या धर्म के नाम पर उनको उकसा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा, इसकी उचित जाँच करें और कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई दिखाई देता है, कोई अंदेशा होता है, तो उसको पहले तो समझाए, क्योंकि अगर नवयुवक है, गलती से उसने हमें फ़ोन किया तो हम उसको माफ़ी कर सकते हैं, लेकिन धमकी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।